अर्णव और उसकी सेना मृत्यु की गुफा में प्रवेश कर चुकी थी। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी, बल्कि इसे स्वयं देवताओं ने अमृतत्व की रक्षा के लिए बनाया था। अंदर घना अंधकार था और हर कदम पर मृत्यु का भय मंडरा रहा था। गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी संकेत खुदे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे। सिद्धाचार्य उन्हें पढ़ने लगे। जो इस गुफा में प्रवेश करेगा, उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। जो इसे पार कर जाएगा, वही सच्चा योद्धा कहलाएगा। अचानक गुफा की छत से सैकड़ों अंधकारमयी छायाएं प्रकट हुईं। ये मृत्यु प्रहरी थे, जो किसी भी जीव को छूते ही उसकी आत्मा को निगल सकते थे। अर्णव ने अपनी तलवार उठाई और प्रहरी पर वार किया, लेकिन तलवार उन पर असर नहीं कर रही थी। वे धुएं की तरह फैल जाते और फिर से इकट्ठे हो जाते। इनसे लड़ने का एक ही तरीका है, मानसिक शक्ति से, सिद्धाचार्य बोले। अर्णव ने अपनी चेतना को केंद्रित किया और अपनी दिव्य ऊर्जा को जागृत किया। उसने अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसके चारों ओर एक प्रकाश मंडल बन गया। जैसे ही प्रहरी उस प्रकाश के संपर्क में आए, वे चीखते हुए जलने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र उन चीखों से गूंज उठा और सभी प्रहरी नष्ट हो गए। गुफा के अंत में एक विशाल दरवाजा था, जिस पर जादुई प्रतीक बने थे। जब अर्णव ने उसे छूने की कोशिश की, तो एक गहरी आवाज गूंज उठी। केवल वही इस द्वार को पार कर सकता है जो अपने अंत को स्वीकार कर चुका हो। अर्णव समझ गया कि यह एक परीक्षा थी। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और आंखें बंद कर लीं। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल सिंहासन था, जिस पर कालनेमी बैठा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। तो तुम यहां तक पहुंच ही गए अर्णव, कालनेमी ने कहा। तुम्हारे अत्याचार का अंत करने आया हूं। अर्णव गर्जा। कालनेमी उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक काली ऊर्जा बह रही थी। उसने एक वार किया और पूरा कक्ष हिल उठा। अर्णव ने अपने शस्त्र से उसका वार रोका, लेकिन इससे उत्पन्न ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि वह पीछे की ओर उछल गया। तुम मुझे नहीं हरा सकते अर्णव, मैं अमर हूं, कालनेमी हंसा। अर्णव ने अपने दिव्य अस्त्र को जागृत किया। उसकी तलवार में स्वर्णिम प्रकाश समा गया। उसने कालनेमी पर हमला किया, लेकिन हर वार उसके शरीर से टकराकर बेअसर हो रहा था। तभी सिद्धाचार्य बोले, अर्णव, इसे बाहरी शक्ति से नहीं, इसके अंदर की बुराई से हराना होगा। अर्णव ने अपनी ऊर्जा को कालनेमी की आत्मा में प्रवेश कराया। अचानक कालनेमी की आंखों में दर्द झलकने लगा। उसके भीतर का अंधकार जलने लगा। नहीं, यह संभव नहीं, कालनेमी चीखा। अर्णव ने आखिरी वार किया, जिससे कालनेमी की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो गई। कालनेमी के अंत के साथ ही मृत्यु की गुफा का अंधकार मिटने लगा। आसमान साफ हो गया और पूरी दुनिया में प्रकाश फैल गया। अर्णव विजयी होकर लौटा। उसका यह युद्ध केवल एक योद्धा का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई थी। राज्य में शांति लौट आई और अर्णव ने नया युग स्थापित किया। कालनेमी के अंत के साथ ही मृत्यु की गुफा की छत से ऊर्जा की लहरें निकलने लगीं। गुफा कंपन करने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अब गिरने ही वाली हो। अर्णव ने तेजी से अपनी सेना को बाहर निकलने का आदेश दिया। जैसे ही अंतिम योद्धा बाहर निकला, गुफा जोरदार धमाके के साथ ध्वस्त हो गई। सिद्धाचार्य ने गहरी सांस ली और बोले, अर्णव, तुमने केवल कालनेमी को नहीं, बल्कि पूरे अंधकार युग का अंत कर दिया है। अब यह दुनिया नए युग की ओर बढ़ेगी। परंतु अर्णव के मन में शांति नहीं थी। उसके भीतर कुछ अनकहा उथल पुथल मचा रहा था। उसने स्वयं से प्रश्न किया, क्या यही उसका अंतिम उद्देश्य था या आगे भी कुछ बाकी था? कालगर्जना महासभा ने अर्णव को बुलाया। यह महासभा वह थी जो हजारों वर्षों से ब्रह्मांडीय संतुलन की रक्षा कर रही थी। अर्णव ने महासभा में पहुंचते ही देखा कि वहां के अर्षि और योद्धा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुमने एक महान कार्य किया है, परंतु अब तुम्हारे लिए एक और उत्तरदायित्व है। तुम्हें इस संसार के रक्षक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अर्णव ने यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ? अभी नहीं, वशिष्ठ ने उत्तर दिया। अंधकार केवल नष्ट नहीं होता, वह रूप बदलता है। निशाचर संघ के कुछ सदस्य बच निकले हैं और वे एक नई योजना बना रहे हैं। अर्णव को बताया गया कि निशाचर संघ के बचे हुए योद्धा ध्वंस सेना नामक एक नई शक्ति को जागृत करने की तैयारी कर रहे हैं। यह सेना प्राचीन काल के राक्षसों और तांत्रिकों से बनी थी, जिन्हें हजारों वर्षों पहले फेंग यिन कर दिया गया था। अगर यह शक्ति जागृत हो गई
तो पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ जाएगी। सिद्धाचार्य बोले, इसलिए हमें इन्हें रोकना होगा, और यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो अर्णव। अर्णव ने निःशब्द सिर हिलाया। वह जानता था कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अर्णव और उसकी सेना अब एक नए मार्ग पर चल पड़ी। उन्होंने अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाया और उस स्थान की ओर बढ़े जहां ध्वंस सेना को जागृत किया जा रहा था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगलों में छिपे राक्षसों ने उन पर हमला किया, लेकिन अर्णव और उसकी सेना ने वीरता से उनका सामना किया। अर्णव को अंततः वह स्थान मिल गया जहां ध्वंस सेना का अनुष्ठान किया जा रहा था। यह एक विशाल पर्वतीय क्षेत्र था जहां हजारों तांत्रिक इकट्ठे थे। उनके चारों ओर जादुई मंत्र गूंज रहे थे और वे एक विशाल बलिदान करने वाले थे। अर्णव, महासभा के प्रमुख आर्षि वशिष्ठ बोले, हमें उन्हें रोकना होगा। भैरव ने कहा, अन्यथा यह सेना इस दुनिया को तबाह कर देगी। अर्णव ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध का संकेत दिया। उसकी सेना ने ध्वंस सेना के तांत्रिकों पर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराने लगीं, मंत्रों की आवाज गूंजने लगी और चारों ओर रक्त की धारा बह निकली। अर्णव और उसकी सेना के समक्ष एक भयानक दृश्य था। पर्वतीय क्षेत्र में हजारों तांत्रिक इकट्ठे थे। उनके चारों ओर जादुई मंत्र गूंज रहे थे और वे बलिदान की प्रक्रिया में थे। उनके बीच एक विशाल पत्थर की वेदी थी जिस पर रक्त से भरे पात्र रखे थे। अगर यह अनुष्ठान पूरा हो गया तो ध्वंस सेना जाग उठेगी, सिद्धाचार्य ने चेताया। अर्णव को निर्णय लेने में एक पल भी नहीं लगा। उसने अपनी तलवार उठाई और आदेश दिया, हम इन्हें रोकेंगे, चाहे जो भी हो। अर्णव की सेना ने हमला कर दिया। घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी, बाणों की वर्षा हुई और तलवारें टकराने लगीं। तांत्रिकों ने भी प्रतिरोध किया। उनके मंत्रों से आग की लपटें उठीं और राक्षसी सेनाएं उत्पन्न होने लगीं। अर्णव ने सबसे पहले वेदी की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन अचानक एक विशाल आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह कालगर्भ, निशाचर संघ का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। अर्णव, तुमने हमारे स्वामी को हराया, लेकिन मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कालगर्भ गरजा। कालगर्भ ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और पूरे युद्ध क्षेत्र में अंधकार छा गया। उसकी तलवार से एक झंझावात उठा जिसने कई सैनिकों को हवा में उछाल दिया, लेकिन अर्णव अडिग खड़ा रहा। मैं धर्म के मार्ग पर हूं, अंधकार मुझे नहीं रोक सकता। अर्णव ने गर्जना की और अपनी दिव्य शक्ति को जागृत किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों के वार से पहाड़ हिलने लगे। कालगर्भ ने कई बार अर्णव को घायल किया, लेकिन अर्णव पीछे नहीं हटा। अंततः अर्णव ने अपने दिव्य शस्त्र सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही वह कालगर्भ पर पड़ा, उसकी आत्मा चीत्कार करते हुए जल गई और वह राख में बदल गया। ध्वंस सेना का जागरण, लेकिन तभी अनुष्ठान पूरा हो गया। वेदी से एक भयानक शक्ति निकली और धरती फटने लगी। उसमें से हजारों राक्षसी योद्धा प्रकट हुए। ये ध्वंस सेना थी जो अनगिनत वर्षों से फंगयिन थी। अब हम अजेय हैं, एक तांत्रिक हंसा, लेकिन अर्णव रुका नहीं। उसने अपनी सेना को संगठित किया और ध्वंस सेना पर हमला किया। युद्ध और भी विकराल हो गया। सैनिकों और राक्षसों की भयानक भिड़ंत हुई। तलवारें, बाण, मंत्र, हर ओर केवल विनाश का दृश्य था। सिद्धाचार्य ने अर्णव को बताया कि ध्वंस सेना को हराने का एक ही तरीका था, उनकी ऊर्जा स्रोत को नष्ट करना। अर्णव बिना समय गंवाए वेदी की ओर बढ़ा, लेकिन उसकी रक्षा के लिए एक और राक्षसी योद्धा प्रकट हुआ, महाकाल। वह ध्वंस सेना का अंतिम और सबसे शक्तिशाली योद्धा था। तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, अर्णव, महाकाल गरजा। अर्णव ने अपनी पूरी शक्ति समेटी और अंतिम युद्ध के लिए तैयार। युद्ध के मैदान में अराजकता फैल चुकी थी। ध्वंस सेना के जागरण के साथ ही चारों ओर भय और विनाश की लहर दौड़ गई। राक्षसी योद्धा अपनी भयंकर गर्जना के साथ सैनिकों पर टूट पड़े। अर्णव ने अपने साथियों को संभलने का आदेश दिया, लेकिन तभी आकाश में अंधकार छाने लगा। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई, महाकाल। उसका कद 10 गज ऊंचा था और उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी। अर्णव, तुमने हमारी शक्ति को ललकारा है, अब तुम्हारा अंत निश्चित है, महाकाल गरजा। अर्णव ने तलवार संभाली। धर्म की रक्षा के लिए मैं किसी भी शक्ति से टकराने को तैयार हूं। महाकाल ने अपनी गदा उठाई और जमीन पर दे मारी। एक तीव्र कंपन हुआ जिससे कई सैनिक गिर पड़े। अर्णव ने अपनी तलवार को दिव्य शक्ति से आवृत किया और महाकाल पर वार किया।
लेकिन उसका वार महाकाल के कवच से टकराकर बेअसर हो गया। तुम मेरी अमृता को नहीं भेज सकते अर्णव, महाकाल हंसा। तभी सिद्धाचार्य चिल्लाए, अर्णव, केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही इसे हरा सकती है, अपनी आत्मा की शक्ति का उपयोग करो। अर्णव ने आंखें बंद की और अपनी चेतना को केंद्रित किया। उसकी तलवार में एक स्वर्णिम आभा उत्पन्न हुई। उसने महाकाल पर प्रहार किया और इस बार तलवार ने उसके कवच को चीर दिया। महाकाल चीख उठा। महाकाल घायल होकर पीछे हटा, लेकिन उसने अपने शेष बल का उपयोग कर एक अंतिम हमला किया। उसने एक जादुई चक्र उत्पन्न किया जो किसी भी योद्धा को भस्म कर सकता था। अर्णव ने अपनी अंतिम शक्ति का संचार किया और एक महाशक्ति उत्पन्न की, सूर्यास्त्र। जैसे ही दोनों शक्तियां टकराईं, एक महाविस्फोट हुआ। महाकाल की आत्मा चीखते हुए जल उठी और उसके साथ ही ध्वंस सेना भी राख में बदलने लगी। युद्ध समाप्त हो चुका था। अर्णव और उसकी सेना विजयी हुई, लेकिन तभी धरती फिर से हिलने लगी। जहां महाकाल गिरा था, वहां एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। यह क्या है? भैरव ने आश्चर्य से पूछा। सिद्धाचार्य बोले, यह एक प्राचीन द्वार है जिसे हजारों वर्षों से बंद रखा गया था। लगता है यह अब जाग चुका है। अर्णव ने द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, द्वार स्वयं खुल गया और एक रहस्यमयी प्रकाश बाहर निकला। अर्णव और उसकी सेना ने ध्वंस सेना को पराजित कर दिया था, लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। वह रहस्यमयी द्वार जो महाकाल के पतन के बाद प्रकट हुआ था। द्वार से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकल रही थी, मानो वह किसी अज्ञात संसार की ओर संकेत कर रही हो। यह कौन सा द्वार है सिद्धाचार्य? अर्णव ने जिज्ञासा से पूछा। सिद्धाचार्य गंभीर स्वर में बोले, यह द्वार एक प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए है। इसे हजारों वर्षों से बंद रखा गया था। कहते हैं कि इसके पीछे एक नई दुनिया छिपी है जो अब तक किसी ने नहीं देखी। अर्णव ने दृढ़ निश्चय से कहा, अगर यह हमारे लिए खतरा बन सकता है तो हमें इसे खोजना होगा। द्वार के भीतर एक नई दुनिया। अर्णव ने जैसे ही द्वार के भीतर कदम रखा, एक तेज रोशनी फैली और वह अचानक एक अनजान भूमि में पहुंच गया। यह एक विशाल साम्राज्य था जहां ऊंचे ऊंचे महल और उड़ते हुए किले थे। यहां की हवा में जादुई ऊर्जा व्याप्त थी। अर्णव की सेना उसके पीछे पीछे आई। यह कौन सी जगह है? भैरव ने आश्चर्य से पूछा। सिद्धाचार्य ने चारों ओर देखा और बोले, यह स्वर्णलोक है, देवताओं और राक्षसों के बीच छुपा हुआ एक अदृश्य संसार। स्वर्णलोक के शासक अर्णव और उसकी सेना एक विशाल महल के पास पहुंचे, जहां एक अद्भुत दृश्य था। महल के द्वार पर एक दिव्य योद्धा खड़ा था, जिसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। तुम कौन हो? अर्णव ने सावधानी से पूछा। मैं वज्रकेतु हूं, स्वर्णलोक का संरक्षक। तुम इस द्वार से कैसे गुजरे? उस योद्धा ने कड़कती आवाज में पूछा। अर्णव ने संक्षेप में अपनी यात्रा और महाकाल के पतन की कथा सुनाई। वज्रकेतु ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने महाकाल को हराया, लेकिन तुमने एक नई मुसीबत को जगा दिया है। कैसी मुसीबत? अर्णव ने पूछा। वज्रकेतु बोले, महाकाल का अंत होते ही स्वर्णलोक की सबसे भयानक शक्ति भी जाग चुकी है। अंधकार सम्राट त्रिलोकधारी, वह अब हमारे लोक पर हमला करने वाला है। त्रिलोकधारी का आगमन तभी आकाश काला पड़ गया। एक विशाल छाया स्वर्णलोक पर फैल गई। हवा में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। वह आ गया? वज्रकेतु फुसफुसाए। आकाश से एक भयंकर गर्जना गूंजी। वहां एक राक्षसी आकृति प्रकट हुई, त्रिलोकधारी। उसकी आंखों में अंधकार की ज्वाला जल रही थी। स्वर्णलोक के निर्बल प्राणियों, अब तुम पर मेरा शासन होगा, त्रिलोकधारी गर्जा। अर्णव ने तलवार संभाली। तुम्हें हराने के लिए मैं यहां हूं। कि आंखों के सामने स्वर्णलोक जल रहा था। त्रिलोकधारी ने अपनी अंधकारमयी शक्ति से पूरे राज्य को अपनी छाया में ढक दिया था। महल टूट रहे थे, संत और योद्धा चीख रहे थे और चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तुम्हारा अंत अब निश्चित है अर्णव, त्रिलोकधारी गर्जा। अर्णव ने तलवार उठाई और अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। हम डरेंगे नहीं, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन हम धर्म के लिए लड़ेंगे। स्वर्णलोक की सेनाएं और अर्णव की सेना मिलकर त्रिलोकधारी की राक्षसी सेना से भिड़ गईं। तलवारें चमकीं, मंत्र गूंजे और युद्ध आरंभ हो गया। त्रिलोकधारी ने अपनी शक्ति से एक विशाल अंधकारमयी तूफान उठाया, जिससे कई सैनिक हवा में उछल गए।
लेकिन तभी वज्रकेतु ने अपने दिव्य शक्ति से उसे रोक दिया। अर्णव, हमें त्रिलोकधारी की आत्मा के स्रोत को नष्ट करना होगा। वज्रकेतु चिल्लाए।